नमस्ते। मैं बल्केश अपने YouTube चैनल हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के एक टॉपिक शब्द विचार के बारे में विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। यह टॉपिक किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो आरपीसी की हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो या छोटे बच्चों के लिए सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, कोई भी एग्जाम हो, उसमें शब्द विचार से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्द की परिभाषा कि शब्द किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे शब्द अपने वर्ण तो ये भी हैं, त, ज, क, लेकिन इसका एक समूह बनाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये शब्द है वो नहीं बनेगा। कहने का मतलब है ऐसे वर्णों का समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। जैसे क, म, ल, तीनों अलग अलग वर्ण है, लेकिन इनका एक समूह बनाएंगे तो एक अर्थ निकलेगा। कमल यानी कमल का फूल, जगत यानी संसार। तो ये तीन अलग अलग वर्ण है, लेकिन इसका समूह बनाया तो एक अर्थ निकला। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब है शब्द के भेद। शब्द के भेद की शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। और चौथा है प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो पहला व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द को 4 भागों में विभाजित किया गया है। व्युत्पत्ति या पहला है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके क्या कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा होता है विदेशी शब्द। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तीसरा होता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर है एकार्थी और अनेकार्थी। चौथा है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो हम सबसे पहले व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है तत्सम शब्द। पहला तत्सम शब्द। तो तत्सम
संस्कृत भाषा के समान जो शब्द हिंदी में जो के त्यों अपनाने, यानी संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों हिंदी द्वारा अपना लिए गए, वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जो पहले संस्कृत में चलते थे और उसको बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों हिंदी द्वारा अपना लिए गए, वो शब्द कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। जैसे शब्द है आश्चर्य, शब्द है अपना अर्पण, ऐसे कुछ शब्द हैं वो जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी द्वारा अपना लिए गए, वो शब्द कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। फिर अपना दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव की परिभाषा देखें तो संस्कृत भाषा के शब्द जो अपनी लंबी यात्रा के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें कुछ न कुछ टूट फूट होती रही या कुछ शब्द वो विखंडित होते रहे, तो संस्कृत भाषा के शब्द जो अपने बदले हुए रूप में हिंदी में आए या हिंदी द्वारा अपनाए गए, वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव शब्द है वो कहलाते हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अनेक जनजातियों के द्वारा अपने जो बोलचाल के शब्द थे उनका जो प्रयोग हिंदी में किया गया, वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द। अनेक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां विद्यमान हैं, वो अपने जो बोलचाल में जो शब्दों को काम में लेते हैं, वो शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द। अब अपना चौथा है विदेशी शब्द। तो विदेश से आए हुए शब्द यानी विदेशी भाषाओं के द्वारा अपनाए गए शब्द जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, ये अनेक जो विदेशी भाषाएं हैं, जो विदेशी लोग आए हुए भाषा लेकर आए, उन भाषाओं के जो शब्द हैं वो हिंदी में अपनाए गए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, अलमारी है, दवाइयाँ है, किताब है, ये शब्द है, सब ये विदेशी भाषा के ही शब्द हैं। तो आज हम सबसे पहले कुछ ऐसे सामान्य नियम जो तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने में हमारी मदद करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसे नियम हैं जिसके द्वारा हम तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान है वो कर सकते हैं। तो तत्सम में जैसे कोई भी शब्द है उसके ऊपर या नीचे रे लगा हुआ हो, वो शब्द लगभग तत्सम शब्द ही होता है। दूसरा से और से, ये दोनों से जिस भी शब्द में आते हैं वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। तत्सम शब्द की सामान्य पहचान तो ऊपर रहे व नीचे रहे जिस भी शब्द में आएगा वो शब्द कौन सा शब्द होता है? तत्सम। ये से और ये से जिस भी शब्द में होगा वो शब्द लगभग तत्सम शब्द ही होगा। तीसरा री जिस भी शब्द में लगा हुआ होगा वो शब्द तत्सम शब्द ही होगा। चौथा है कार। कार प्रत्यय जिस भी शब्द में होगा वो शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द ही होगा। चौथा है प्रति और दूर। उपसर्ग जिस भी शब्द में होंगे वो शब्द लगभग तत्सम शब्द ही होगा। पांचवी पहचान है सु और कु। उपसर्ग जिस भी शब्द में होंगे वो शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द ही होगा। छठा अनुस्वार और विसर्ग वाले शब्द, जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार होगा या आगे विसर्ग होगा वो लगभग, सारे तो नहीं होते लेकिन लगभग शब्द हैं वो तत्सम ही होते हैं। उसके बाद में
अक्षय, त्रे और गे, ये शब्द जिस भी शब्द में आते हैं वो शब्द या ये वर्ण जिस भी शब्द में आते हैं वो शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। उसके बाद में ये से शुरू होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, या वो ये से जो शब्द शुरू होते हैं वो शब्द लगभग तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए कुछ खास नियम है, उनको अपन ध्यान में रखें। जैसे किसी भी शब्द के ऊपर रह हो, नीचे रह हो, वो शब्द कौन सा होता है? तत्सम होता है। ये से शुरू होने वाले शब्द तत्सम होते हैं। कार प्रत्यय जिस शब्द में लगा हुआ हो वो शब्द का क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। उसके बाद में सु या कु उपसर्ग जिसमें हो वो शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। री जिस शब्द के नीचे लगी हुई हो वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। उसके बाद में अनुस्वार और विसर्ग वाले शब्द है वो तत्सम होते हैं। अक्षय, त्रे और गे वर्ण जिस भी शब्द में होते हैं वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। तो ये कुछ पहचाने हैं जो तत्सम शब्द को हम इसके द्वारा पहचान सकते हैं। अब उसके बाद में है तद्भव। तद्भव तो तत्सम में तो कार प्रत्यय लगा हुआ होता है और तद्भव शब्द उसमें आर प्रत्यय होता है। जैसे तत्सम में होगा कुंभकार, तद्भव में क्या होगा? कुंभहार। कुंभहार। तो आर प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वो कौन से में आएंगे? तद्भव में आएंगे। उसके बाद है जो भी चंद्र बिंदु हो, चंद्र बिंदु वाले लगभग शब्द वो तद्भव शब्द ही होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग वाले होते हैं वो तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्द वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तत्सम में ये होता है और तद्भव में जय होता है। जय से शुरू होने वाले शब्द वो तद्भव के अंतर्गत आएंगे और ये से शुरू होने वाले शब्द वो तत्सम के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में अक्षय कौन से में आता है? तत्सम में। और ख और छ ये दोनों किस में आते हैं? तद्भव में। जिस शब्द में ख और छ होगा वो कौन सा होगा? तद्भव। और अक्षय होगा वो कौन सा होगा? तत्सम। उसके बाद में स और क उपसर्ग वाले शब्द, जिस शब्द में स और क उपसर्ग होगा वो शब्द होगा तद्भव और कु और सु उपसर्ग होगा वो होगा तत्सम। एक अपवाद है सपत्नी, सपत्नी है वो कौन से में आएगा? तत्सम में आएगा। बाकी क और स उपसर्ग वाले सारे शब्द वो किस में आएंगे? तद्भव में आएंगे। जैसे कुपुत्र, सुपुत्र तो ये कौन सा होगा? तत्सम। और कपुत्र, सपुत्र ये होंगे तद्भव। उसके बाद में वर्ण वाले शब्द हैं वो लगभग तत्सम होते हैं और वर्ण वाले शब्द हैं वो लगभग तद्भव के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी पहचान है जिसके आधार पर हम तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग रूप में पहचान सकते हैं। कुछ 5-7 नियम हैं जिसके द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अगला अपना है देशज शब्द। तो देशज शब्द आपको बताया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो कौन से में आते हैं? देशज में आते हैं। जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं वो कौन से में आते हैं? देशज में आते हैं। जैसे शब्द आ गया उटपटांग, खट खट, पट पट या कोई भी सब्जी का नाम, ये सारे शब्द हैं वो किस में आते हैं? देशज में आते हैं। उसके बाद अपना आता है
विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं वो, जैसे वो अपना कोई भी भाषा देख लो, विदेशी भाषा के शब्द जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के जो भी शब्द हैं वो कौन से शब्द में आएंगे? विदेशी शब्द में आएंगे। जैसे अपना शब्द है आल्पिन, आल्पिन, किताब, कॉलेज। जो विदेशी भाषाओं के द्वारा अपनाए गए शब्द हैं वो शब्द कौन से कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द जो कि जो हिंदी में अपना लिए गए वो कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम। रूप परिवर्तन करके जो अपनाए गए वो होते हैं तद्भव। या क्षेत्रीय भाषाओं के कारण जो शब्द हिंदी में लिए गए वो होते हैं देशज। विदेशी भाषाओं के द्वारा जो शब्द अपनाए गए वो होते हैं विदेशी शब्द। और अगले वीडियो में अपन उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक या शेयर है वो जरूर करिए।